जय श्री राम भाइयों। मैं महामंडलेश्वर डॉक्टर मोनानंद शास्त्री रामानंद आश्रम से। आज का प्रश्न है, एक भाई पूछते कि हमारा कल्याण कैसे हो, हमारा उद्धार कैसे हो। तो ये तो बहुत सरल सी बात है भाई। कल्याण के लिए, उद्धार के लिए परमात्मा का भजन करो, परमात्मा का सुमिरन करो, दान धर्म करो, जीवों पर दया करो। जो कुछ कर्म करो वो निष्काम भाव से करो, निस्वार्थ भाव से करो। परमात्मा ने आपको यहाँ भेजा है संसार सागर में, तो सिर्फ और सिर्फ कल्याण करने के लिए ही भेजा है, और कुछ करने के लिए नहीं भेजा है। और कुछ तो आप अपनी मर्जी से करने लग गए, वो तो वो वाला हिसाब हो गया कि एक गांव में पानी की बहुत बड़ी किल्लत थी, लोग प्यासे मरते थे। एक सेठ ने एक बहुत अच्छा कुआं बनवा दिया। अब तो लोग बाग बड़े आराम से पानी पीने लग गए, पूरा गांव सुखी हो गया। बहुत काफी समय के बाद एक आदमी का एक लड़का उसमें गिर गया। अब तो उस आदमी ने उस सेठ के घर जाकर के बहुत गाली गलौज की, बहुत उल्टा सीधा बोला, तुमने कुआं बनवा दिया, हमारा पुत्र उसमें मर गया। तो उसमें सेठ का क्या दोष था। ठीक उसी प्रकार से ये संसार रूपी कुआं है और सेठ रूपी परमात्मा ने बनाया है। अब इसमें आप कल्याण करने के लिए आए, अब विषय भोग रूपी कुएं में गिर जाओ तुम, तो परमात्मा का क्या दोष है भाई। अब दोष परमात्मा को लगाते हैं। भजन करो, जाप करो, गुरुमंत्र का जाप करो। 5 संस्कार होते हैं, उपसंस्कार 16 होते हैं। हम जन्म लेते ही संस्कार करा लेते हैं, नामकरण संस्कार, उपनयन संस्कार करा लेते हैं, शिक्षा संस्कार, पाणिग्रह संस्कार करा लेते हैं, विवाह, और अंतिम संस्कार हो ही जाता है, बिना कराए ही हो जाता है। आपको कुछ नहीं करना पड़ता उसमें। लेकिन 5वां जो संस्कार है वो दीक्षा संस्कार है, अपने कल्याण का संस्कार है, उसे कोई नहीं कराता। हमने देखा है कि आधी आधी उम्र तो गुरु ढूंढने में ही लग गई उनको, यानी वो इतने श्रेष्ठ हैं कि उनसे श्रेष्ठ गुरु ही नहीं मिल रहे उनको। तो कम मिलेंगे आपको, जब ऊपर पहुंच जाएंगे तब। और गुरु मिल भी जाए तो फिर उनसे श्रद्धा नहीं करते, उनका भाव नहीं करते। और जब भाव नहीं करोगे, किसी चीज का भाव नहीं होगा,
तो फिर उसकी कीमत होगी क्या। आप कोई चीज़ मंडी में ले जाओ, हाट बाजार में ले जाओ, उसका भाव न लगे तो उसकी कीमत लगेगी क्या, नहीं लगेगी। वापस लाओगे, पूछें क्या हुआ, यानी किसी भाव पूछी नहीं किसी ने। तो जब तक भाव नहीं रखोगे तब तक आपकी कीमत नहीं होगी, और कीमत नहीं होगी तो फिर आपका मूल्य क्या होगा, कुछ नहीं। जैसे जन्मे तैसे चले गए। तो कल्याण करने के लिए सबसे पहले आपको निर्मल होना पड़ेगा। पहले आप अपने विकारों को दूर करो, खराब आदतों को दूर करो, ये व्यसनों को दूर करो। व्यसनों में मत पड़ो। ये जो विषय भोग हैं इंद्रियों के, ये क्षणिक हैं, इनसे कल्याण नहीं होने वाला। कल्याण आपका परमात्मा की भक्ति से, परमात्मा के सत्संग से, परमात्मा की कथाओं से, परमात्मा के ध्यान से होगा, परमात्मा के जप से होगा। अब ऐसे कोई कल्याण कहीं बाजार में तो बिकता नहीं है जो हो जाए, वो तो आपको ही करना पड़ेगा। कभी आपने एकांत में बैठ करके सच्चे मन से विचार किया है? विचार करो, नंबर 1 मैं कौन हूँ, नंबर 2 मैं संसार में क्यों आया हूँ, नंबर 3 संसार में मेरा आने का लक्ष्य क्या है, नंबर 4 अब मुझे करना क्या है। ये 4 बातों का विचार करो, और 4 बातों का विचार जब हो जाए तो फिर आपका प्रश्न का उत्तर अपने आप में ही मिल जाएगा। और अगर नहीं विचार कर सकते तो संतों के पास, गुरुओं के पास, उनके सानिध्य में जाइए, वो आपको बता देंगे। नंबर 1, मैं यहाँ क्यों आया हूँ। आप अपनी आत्मा का कल्याण करने के लिए आए हो। मैं कौन हूँ? यदि माया में लिप्त हो, विषय भोगों में लिप्त हो, तो आप सिर्फ जीव हो। ठीक है। नंबर 3, मुझे करना क्या है? मुझे सिर्फ और सिर्फ भगवान का भजन करना है, सत्संग करना है, स्वाध्याय करना है, संतों का साथ करना है, ये करने का काम है। ये सब भजन पोषण का काम है, वो तो गॉड है, पार्ट टाइम है। लेकिन आपने ठीक उसका उल्टा कर लिया। जो पार्ट टाइम था आपका, उसको तो आपने मेन काम बना लिया। और जो परमात्मा के सानिध्य का काम था, परमात्मा से जुड़ने का काम था, आत्मा को परमात्मा से जोड़ना था, जीव को ईश्वर से जोड़ना था, उसको आपने ऐच्छिक रख लिया। समय मिलेगा तो कर लेंगे, नहीं तो कोई बात नहीं। एक दिन की रोटी मिस नहीं करते आप, एक दिन का आना जाना, एक दिन का शौक श्रृंगार मिस नहीं करते, तो फिर भगवान के भजन को काहे को मिस करें। तो आपका आवागमन, हमारा लक्ष्य क्या है? लक्ष्य है आवागमन से रहित होना, यानी जन्म और मरण से रहित होना। यही तो मुक्ति है, यही हमारा लक्ष्य है। अब आपको मैंने बता दिया, अब आप करने लग जाइए। दूसरा, आपने कभी विचार किया नहीं है, और विचार किया नहीं है तो फिर आपकी बुद्धि में आया नहीं है। विचार करते
तो बुद्धि में आता, बुद्धि में आता तो करने लग जाते, क्योंकि बुद्धि सर्वे सर्वा है। तो आपके कल्याण का तो सहज है। इस विनाशी संसार में अविनाशी को प्राप्त करना बहुत सहज है, और उसे करने लग जाइए आप, आपका काम हो जाएगा। आप समझ गए होंगे कि उद्धार कैसे हो। जय श्री राम। मस्त रहें, व्यस्त रहें।